दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की। ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी परीक्षाओं में अंतरिक्ष कार्यक्रम से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको सभी वीडियो के लिंक और सभी जो प्रश्न हैं उनकी PDF आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष युग का श्री गणेश हुआ था, मतलब अंतरिक्ष युग कब से प्रारंभ हुआ था? ये हमारा 1957 से प्रारंभ हुआ था अंतरिक्ष युग। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुए थे, तो भारत में कब शुरू हुए थे ये? तो ये हुए थे सन 1962 से प्रारंभ। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसके अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो हुई थी वो 1972 में हुई थी। तो देखिए, अंतरिक्ष योग का जो श्री गणेश हुआ तो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, जबकि 10 साल ये बात की बात है, मतलब 10 साल और आगे चले जाओ तो हम देखेंगे कि 1947 में देश आज़ाद हो गया और 1957 में अंतरिक्ष युग का श्री गणेश हुआ था, यानी अंतरिक्ष युग का प्रारंभ हुआ था। अब बात करें उससे 5 साल बाद और, तो 5 साल बाद भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था, यानी 1957 से 5 साल और लग गए भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू होने के लिए। अब अंतरिक्ष विभाग या आयोग जो बना वो उससे पूरे 10 साल बाद बना। जब हमारे भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हो गया था उससे पूरे 10 साल बाद, मतलब 1972। ऐसे आप ध्यान रख पाओगे। आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। PSLV का पूर्ण रूप क्या है? ये है हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च वाई स्केल। तो PSLV का ये पूर्ण रूप है। आगे इसी क्रम में, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं या पिता हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक कौन है? तो मिसाइल कार्यक्रम के जनक सभी जानते हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे वो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक थे। इसी क्रम में आगे बात करते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी सन 1969 में, 1969 में, और इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। ठीक है, तो इसरो का मुख्यालय हमारा बंगलुरु में है, इसे भी हमें ध्यान रखना है। और 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम जानवर कौन था? ये था लाइका नामक कुतिया जो कि अंतरिक्ष में छोड़ी गई थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम था मेजर यूरी गागरिन, जो कि हमारी सोवियत संघ से थी। ये बात है सन 1961 की। ठीक है, तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मेजर यूरी गागरिन। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला की बात करें तो ये थी हमारी वेलेंटीना टेरेस्कोवा। वेलेंटीना टेरेस्कोवा ये भी सोवियत संघ की ही थी, परंतु पूरे 2 साल बाद की घटना है ये। जो प्रथम व्यक्ति पहुंचे थे वो 1961 में पहुंचे थे और ये 1963 में पहुंची थी। जो प्रथम महिला थी वेलेंटीना टेरेस्कोवा। आगे इसी क्रम में बात करें, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तैरने वाले की बात करें तो ये हमारे थे अलेक्सा लियोनोव। अलेक्सा लियोनोव जो कि ये भी सोवियत संघ से थे, उससे और 2 साल बाद की ये घटना है सन 1965 की। अभी हम बात कर रहे थे 1961 की बात की हमने, फिर महिला की बात करी तो उसमें 1963 थी, और यहाँ पर ये अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति फिर आ गई है 1965, मतलब 2-2 साल का गैप है सभी में। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कौन थी? अब महिला की बात करें तो ये थी हमारी फॉर्म तुआनेपे। फॉर्म तुआनेपे अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला थी। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय का नाम क्या है? इनको सभी जानते हो, ये थे हमारे राकेश शर्मा जो हमारे भारत से गए थे अंतरिक्ष में 3 अप्रैल सन 1984 को। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला को भी बहुत आप जानते होंगे, कल्पना चावला थी जो कि हरियाणा से थी, और ये घटना है सन 1997 की जब उनने अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा था, कल्पना चावला। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी? सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला थी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स 195 दिन रही थी, और ये घटना 2007 की है। 2007 में सुनीता विलियम्स जो है 195 दिन
अंतरिक्ष में रही थीं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान, यानी जो मानव से ना चलता हो ऐसा यान कब बना था, या क्या नाम था इसका? ये था हमारा लूना 16। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान था लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन था? चालक रहित यान जो था वो था लक्ष्य। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। चंद्रमा पर उतरने वाला चालक विहीन प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? चंद्रमा पर उतरने वाला ये हमारा था लूना 9। ठीक है, तो प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान था लूना 16 और चंद्रमा पर उतरने वाला चालक विहीन प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो अमेरिका से थे। 21 जुलाई 1969 में इन्होंने चंद्रमा पर पैर रखा था, सन 1969। बात है 21 जुलाई की। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? अमेरिका के थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? ऐसा कौन सा अंतरिक्ष यान था जिसने सबसे पहले मानव को चंद्रमा पर पहुंचाया था? यह था अपोलो 11। जी हाँ, अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? किस देश ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने मानव को भेजा था? यह था हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? ये थे हमारे डेनिस टोटो, जो कि हमारे यूएसए से थे। ये प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक थे, ये अंतरिक्ष में घूमने गए थे। आगे बात करें पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक, तो पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक थी हमारी अनुसे अंसारी। अनुसे अंसारी हमारी पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक थी। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन था? ये था वाइकिंग फर्स्ट। मंगल ग्रह पर, ये मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान था वाइकिंग फर्स्ट। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह, अंतरिक्ष में पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया था स्पुतनिक फर्स्ट। ये भी सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था सन 1957 को। जी हाँ, सन 1957 जब हमारे अंतरिक्ष युग प्रारंभ हुआ था, तभी स्पुतनिक फर्स्ट जो है सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? ये था हमारा आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल को 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। भारतीय उपग्रह हमारा नाम क्या था? आर्यभट्ट। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी है, तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी जो है वो हैदराबाद में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? ये त्रिवेंद्रम में है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये है हमारा श्री हरिकोटा में, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। हमारे जो सतीश धवन है, जो अंतरिक्ष केंद्र जिस अंतरिक्ष केंद्र में है वो श्री हरिकोटा में है। कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है? ये हमारा अहमदाबाद में है। जी हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है परीक्षा के माध्यम से। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हमारा अहमदाबाद में है। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? यह है मैटसेट। मैटसेट होगा, यहाँ पर मैटसेट लिख गया है। ठीक है, तो भारत का पहला मौसम उपग्रह था मैटसेट। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो कृत्रिम उपग्रह था हमारा रोहण। रोहण भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? संचार उपग्रह की बात करें तो यह हमारा एप्पल था। भारत का पहला चंद्रमा अभियान था ये चंद्रयान फर्स्ट। तो भारत का पहला चंद्रमा अभियान क्या था? ये था चंद्रयान फर्स्ट। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और अंतरिक्ष कार्यक्रम से ये प्रश्न थे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें।